ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे। अब चतुर्थोध्याय है। व्यास जी द्वारा जन्मेजय को माया की प्रबलता समझाना। मित्रों, सारे कार्य माया के वशीभूत होता है। यह माया देवी देवताओं, मनुष्य, गंधर्व, राक्षस सबको ये माया अपने फंदे में नचाती है। इसलिए ये माया की प्रबलता को समझ करके जल्दी इसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। माया के जाल से दूर रहने का उपाय सर्वप्रथम माया को पूर्णतया समझना है। राजोवाच विस्मितो अस्मि महाभाग श्रुत्वाख्यानं महामते संसारोऽयं पापरूपः कथम मुच्यते बंधनात्। राजा बोले, हे महाभाग, इस आख्यान को सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। हे महामते, यह संसार पाप का मूर्त रूप है। इसके संबंध से मनुष्य किस प्रकार मुक्त हो सकता है। कश्यपस्यासि ईद्वा दायात्री लोकी विभवे सती। कश्यप के भी यह माया अपने जाल में फंसा ही लिया। ऋतवानी दिशम कर्मम को न कुर्यात जुगोप्सितः। अद्भुत शपथ लेकर के सेवा के बहाने माता के घर में प्रविष्ट होकर के बालक की हत्या करना तो बड़ा भयानक पाप है। शास्ता धर्मस्य गोप्ता च त्रैलोक्या परिपूत कृतवानी दिशम कर्मम को न कुर्यात सांप्रतम। सबके शासक, धर्म के रक्षक और तीनों लोकों के स्वामी इंद्र जब ऐसा निंदित कर्म कर डाला तब फिर दूसरा कौन नहीं कर सकता है। पितामहात्मे संग्रामे कुरुक्षेत्रो अति दारुणम कृतवंतम तथाश्चर्यम दुष्टम कर्मम जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, मेरे पितामह लोगों ने भी कुरुक्षेत्र के संग्राम में ऐसा ही विस्मयकारी, दारुण और निंदित कर्म किया है। इसमें द्रोण कृपः कर्णो धर्माशोऽपि युधिष्ठिरः सर्वे विरुद्ध धर्मेण वासुदेवेन न उदिता। जगत गुरु, संसार में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य कर्ण तथा धर्म के अंशरूप युधिष्ठिर, इन सभी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्म विरुद्ध कर्म किया था। संसार की असारता जानते हुए भी प्रतिभाशाली तथा देवांश से उत्पन्न धर्मपरायण पांडवों ने भी ऐसा ही गर्हित कर्म किया था। असारताम विजानन्तः संसारस्य सुमेधस देवांशस्य कथम चक्रु निंदितं धर्म तत्परः। आस्था धर्मस्य विपेन्द्रः प्रमाणं किं विनिश्चितम्। चलचित्तो अस्मि संजातः श्रुत्वा च एतत्कथाम्। यह वृत्तांत सुनकर तो मेरा मन बड़ा ही विगलित और चंचल सा हो जा रहा है। आत्मवाक्यम प्रमाणम चेदात्मकः परदेहवान पुरुषो विषयासक्तो राज्ञी भवति सर्वदा। यदि आप वचन को प्रमाण माने तो फिर कौन पुरुष आप्त है। विषयासक्त मनुष्य में राग आ ही जाता है और अपना स्वार्थ भंग होने पर उसमें निसंदेह राग द्वेष की बहुलता हो जाती है। रागे द्वेषे भवेन नूनम अर्थम नाशाद संशय देशात सत्यवचनम वक्तव्यम स्वार्थ सिद्धये। इसलिए मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सब कुछ त्याग करके अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करता है। जरासंधि विघातार्थ
हरिणा सत्वमूर्तिना छलेन रचितः रूपम ब्राह्मणस्य बीजानता। परम ज्ञानी सत्वगुणों के मूर्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण भी जरासंध के वध के लिए छल से ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते। तदा आप्तः कः प्रमाणम किम सत्यमूर्ति मूर्ति ही ईदृशः अर्जुनो अपि तथा एव अत्र कार्ये यज्ञ विनिर्मिते। राजसु यज्ञ के अवसर पर भी अर्जुन भी वैसा ही कर्म किया। ईदृशोऽयं कृतो यज्ञ किमर्थं समवर्जितः परलोक पदार्थम वा यश से बान्य था किल। सुयश पाने के लिए किया गया था या अन्य किसी कार्य की सिद्धि के लिए किया गया था? ये परलोक में परम पद की प्राप्ति के लिए किया गया था। यज्ञ में अशांति का वातावरण रहा, उस यज्ञ को किस श्रेणी का यज्ञ कहा जा सकता है? धर्म से प्रथम पाद सत्यमेतदस्तु वचः द्वितीयस्तु तथा श्रोतम दया पाद तृतीयकः। श्रुति का यह वचन है कि धर्म का प्रथम चरण सत्य, दूसरा चरण पवित्रता, तीसरा चरण दया और चतुर्थ चरण दान है। पुराण वेदता भी यही कहते हैं। इन चारों के बिना परम अद्वित धर्म कैसे टिक सकता है? सत्य, पवित्रता, दान, दया। सत्य, पवित्रता, दया, दान, ये चारों पुराणों के स्तंभ हैं। धर्महीनम कृतं कर्मं कथं तत्फलं भवेत् धर्म में स्थिरा मति क्वापि च कस्यापि प्रीतये। धर्महीन जो कर्म करता है वह कैसा फल देगा? वह धर्महीन कर्म जो है कर्महीन फल देगा, निश्चय ही फल उसका अच्छा नहीं होगा। फल देने वाला ऐसा हो सकता है जो यही प्रतीत होता है कि उस समय किसी का भी कहीं भी धर्म अटल विश्वास नहीं था। छलार्थश्च यदा विष्णु वामनो भुज जगत प्रभु जेन वामन रूपेण वंचितो असुबली नृप। महाराज बलि को छल से विष्णु जी ने इस भू पर जगत प्रभु कहलाते थे, वो भी वामन रूप धारण किया, छल किया। वियताम सत यज्ञश्च वेद आज्ञा परिपालक धर्मिष्ठो दानशीलस्य सत्यवादी जितेन्द्रिय है। महाराज बलि 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, वेदों की आज्ञा का पालन करने वाले परमात्मा, दानी, सत्यवादी एवं जितेंद्रिय थे। ऐसे महापुरुष को परम प्रभावशाली भगवान विष्णु ने अकस्मात पदच्युत कर दिया। तो हे कृष्ण द्वैपायन, उन दोनों में कौन जीता? वंचना करके छल कर्म से निपुण भगवान वामन को विजय हुई या छले गए राजा बलि की? इस विषय में मुझे बहुत ही संदेह है। और पुराणों के रचिता धर्मज्ञ तथा महान बुद्धि संपन्न है, आप बताइए। छल कर्म विदाचायम संदेहो अत्र महान मम वंचयित्वा वंचितेन सत्यम वदति जोत्तमः पुराण कर्ता तमसे धर्मज्ञ समाहित। व्यास उवाच जितं वै बलिना राजन् दत्ता जेन च मेदिने ये त्रिविक्रमो अपि नाम्ना च यः प्रथितो वामनो अभवत् छलन अर्थम इदं राज्यं वामनत्वं नराधिपः साम्प्रतं हरिणा भूयो द्वारपालत्वमेव च सत्या धन्य तरन्नास्ति भूतम धर्म से पार्थिव। इस प्रकार यह देखा जाए तो वास्तव में सम्यक प्रकार से सत्य का पालन करना प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। अनेक रूप धारण करने वाला त्रिगुणात्मिका माया बड़ी बलवती होती है। अंत में स्थिति यही है। यह त्रिगुण से युक्त माया जो है
ये बड़ी बलशाली होती है। इसी माया के वशीभूत होकर के लोग सही को भी गलत कार्य के रूप में परिणत करके करते हैं। नु साध्यम ते नाराजन सत्यम सर्वात्मक अखिल माया बलवती भूप त्रिगुणा बहुरूपिणी यदि यम निर्मितम विश्व गुणैः सबलितम त्रिभिः तस्मात् छलवता सत्यम कुतो विद्धम भवेत निपा। छल कपट करने वाले से बिना प्रभावित हुए यह सत्य कैसे रह सकता है। मिश्रेण जनिता चैव स्थिरेशा सनातनी वैखान शास्य मुनियो किम संगा निस्पृति सत्ययुक्ता भवन्ति अत्र भीतरागागत स्पृहा दृष्टांत दर्शनार्थाय निर्मितास्ते च तादृश। केवल अनासक्त प्रतिग्रह शून्य राग रहित और तृष्णा विहीन वानप्रस्थ तथा मुनिजन अवश्य सत्यपरायण होते हैं, किंतु वैसे लोग केवल दृष्टांत दिखाने के लिए ही बनाए गए हैं। अन्यत सर्वः सबलितम गुणैः त्रिभिः नृपः नैकं वाक्यं पुराणेषु वेदेषु नृपोत्तमः धर्मशास्त्रेषु छांगेषु सगुणैः रचितेषु यः सगुणं कुर्यान् निर्गुणो न करोति वै गुणास्ते में स्थिता सर्वे न पृथक भाव संगीता व्यर्थली के स्थिति धर्मे मति कस्यापि न स्थिरा। निर्गुण से भी सगुण कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वे सभी गुण मिश्रित हैं, वे पृथक पृथक नहीं रहते। इसी कारण किसी भी बुद्धि सत्य तथा सनातन धर्म में टिक नहीं पाती। बहुत भवे महाराज माया मोहितस्य वै इंद्रियाणि प्रमाथीनि तदा शक्तं मनस्तदा करोति विदिना भावान् गुणैस्ति प्रेरिताभिर्षं ब्रह्मादि स्तंभ अपर्यन्तः प्राणिनः स्थिर जंगमः सर्वे मायावशा राजन् सानुक्रीडति तैर्य सर्वान् वै मोहयति येषां कुर्यात् निशं जगत। ये महाराज संसार की सृष्टि के समय माया से मोहित मनुष्य की इंद्रियां अत्यंत चंचल हो जाती हैं और उनमें आसक्त मन उन गुणों से प्रेरित होकर के विविध प्रकार के भाव प्रकट करने लगते हैं। ये राजन ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत तक स्थावर जंगमम सभी प्राणी माया के वशीभूत हैं। आप देव दानव मनुष्य गंधर्व राक्षस सारे के सारे लोग माया के वशीभूत हैं और माया के वशीभूत ही होकर के वो अपने कार्यों को करते हैं। असत्यो जायते राजन कार्यवान वान प्रमथ नर इंद्रियार्थ चिंत्यानोथ प्राप्नोति यदा नरः तदर्थम छलमादते छलात् पापे प्रवर्तते काम क्रोधस्य लोभस्य बैरिणां बलवद्धरा कृताकृतः न जानन्ति प्राणिनः तद्वशः गता विभे सत्यहंकार प्रबल प्रभवति प्रभत्यापि अहंकार भवेर्मोहो मोहान् मरणमेव च संकल्पा बहवः तत्र विकल्पा भवन्ति नः। ईर्ष्यासूयां तथा द्वेषे प्रादुर्भवति चेतसा आशा तृष्णां तथा दैन्यं दम्भो अधर्ममतिस्तथा प्राणिनां प्रभवन्ति एते भावामोह समुद्भवा यज्ञदानानि तीर्थानि व्रतानि नियमास्तथा अहंकाराभिः भूतस्थो करोति पुरुषो अन्वहम् अंग भावकृतं सर्वं प्रभवेद्वै न शौचतः। छल के कारण मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। काम क्रोध और लोभ
मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु। इनके बस में होने के कारण प्राणी कर्तव्य का पहचान नहीं कर पाता है। विकल्प उसके सामने कोई नहीं रहता है। मोह के कारण मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होने लगते हैं। उस समय मन में ईर्ष्या, असूय तथा द्वेष उत्पन्न हो जाता है। प्राणियों के हृदय में आशा, तृष्णा, दीनता, दंभ, अधार्मिक बुद्धि ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। ये भावनाएं प्राणियों में मोह से ही उत्पन्न होते हैं। यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत और नियम जो कुछ भी सत्कर्म है उन्हें भी मनुष्य अहंकार के ही वशीभूत होकर के निरंतर करता रहता है। उसका अहंभाव से किया गया सारा कार्य वैसा नहीं होता जैसा कि शुद्ध अंतःकरण के से किया जाता है। आसक्ति एवं लोभ से किया हुआ कोई भी कर्म सर्वथा अशुद्ध, अपवित्र एवं अग्राह्य होता है। राग लोभात् कृतं कर्मं सर्वांग शुद्ध वर्जितम प्रथमं द्रव्य शुद्धिश्च द्रष्टव्या विबुधैः किल अद्रोहेणार्जितः द्रव्यं प्रशस्तं धर्म कर्माणि द्रोहार्जितेन द्रव्येण यत्करोति सौन्दर्यः विपरीतं भवेत् ततो फलकाले नृपोत्तमं मनो अति निर्मलं यस्य स सम्यक् फल भाग्य भवेत् तस्मात् विकार युते तु न यथार्थ फलं लभेत् कर्तारं कर्मणा सर्वे आचार्य रीति ऋत्विजायतः शिवस्ते विशुद्धमन समस्तदा पूर्णं भवेत् फलम्। देश काल क्रिया द्रव्य कर्तॄणां शुद्धता यदि मंत्राणां च तदा पुण्यं कर्माणां फलम् अश्नुते शत्रूणां नाशम् उद्दिश्य स्वयं वृद्धिं परमां पदा। बुद्धिमान मनुष्य चाहिए कि वह सर्वप्रथम द्रव्य शुद्धि पर विचार कर ले। द्रोह रहित कर्म करके अर्जित किया हुआ धन धर्म कार्य में प्रशस्त माना गया है। मतलब अनित पूर्वक कमाया हुआ धन उसे आप नहीं खाते हो, वही आपको खा जाता है। इसलिए सर्वप्रथम मनुष्य को जिस धन से मेरा पालन पोषण हो रहा है उसकी पवित्रता अति आवश्यक। यथा अनः तथा मनः, जैसा पानी वैसा वाणी, वही पूर्ण फल का अधिकारी होता है। और मन के विकार पूर्ण रहने पर उसे यथार्थ फल नहीं प्राप्त होता है। तस्मिन् विकार युक्ते तु यथार्थ फलम लभेत कर्तारं कर्मणा सर्वे आचार्य ऋत्विकी जायतः। अगर आप अत्यंत पवित्र मन और अन्न तथा जल एवं संगत से अपनी भावना को पवित्र रखते हैं तो निश्चय उस पवित्र भावनाओं से आपके कार्य सफल होंगे। यदि विशुद्ध मनसः तदा पूर्णं भवेत् फलम्। देश काल क्रिया द्रव्य कर्तॄणां शुद्धता यदि मंत्राणां च तदा पुण्यं कर्माणां फलम् अश्नुते शत्रूणां नाशम् उद्दिश्य स्ववृद्धिं परमां तदा। तब कर्म करने वाला ऋतिक, आचार्य आदि लोगों का चित्त शुद्ध रहता है, तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि देश काल क्रिया द्रव्य कर्ता और मंत्र इन सबकी शुद्धता रहती है तभी कर्मों का पूरा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य शत्रुनाश तथा अपने अभिवृद्धि के उद्देश्य से पुण्य कर्म करता है तो उसे भी वैसा ही फल प्राप्त होता है। करोतु सुकृतं तदा तद्वद विपरीत कृतं स्वार्थं शक्तं पुनः नित्यं न जानन्ति शुभाशुभं दैवाधीनं सदा कुर्यात् पापम् एव न सत्कृतं। प्राजापत्यासुरा सर्वे यसुरान् तदुद्भवाः सर्वे ते स्वार्थनिरताः परस्पर विरोधिनः सत्त्व उद्भवासुरा सर्वे अपि युक्ता वेदेषु मानुषा रजोद्भवा तामसास्तु उतिर्वचः परिकीर्तिता सत्त्वोद्भवान् दैव वैर्यं
परस्परं मनातरं तिरश्चात्रमत्र किं चित्रं जाति वैरसमुद्भवे सदा द्रोहपरा देवास्तपो विघ्नकरास्तथा असंतुष्टा देशपरा परस्परं विरोधिनः अहंकार संभूतः संसारो अयं यतो नृपः रागद्वेष विहीनस्तो न कथम जायते नृपः। प्रजापति ब्रह्मा से भी ही देवता उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं के से असुरों की भी उत्पत्ति हुई है। ये सब स्वार्थ में लिप्त होकर के दूसरों के विरुद्ध काम करते हैं। वेदों में कहा गया है कि सत्वगुण से सभी देवता, रजोगुण से मनुष्य तथा तमोगुण से पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि के जीवन उत्पन्न करते हैं। अतः सब सद्गुण से उत्पन्न देवताओं में भी निरंतर आपस में वैरभाव रहता है तथा पशु पक्षियों में भी परस्पर। अब आप समझिए कि रजो, सत्व और तमो तीनों गुणों से प्रेरित जो देवता, मनुष्य और राक्षस, पशु पक्षी या वंशजों को पैदा करते हैं उसमें भी आपस में बैर, द्वेष, ईर्ष्या होती है। अब आप बताइए, तो ऐसा सदा संतुष्ट रहते हुए भी द्वेष परायण होकर के हे नृप वे सदा संतुष्ट रहते हुए आपस में विरोधाभास रखते हैं। अतः हे राजन, जब यह संसारी अहंकार से उत्पन्न हुआ है तब वह राग द्वेषहीन हो ही कैसे सकता है। इति महादेवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे अधम जगतः स्थित वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्याय अथ पंचमोऽध्याय। की तपस्या से चिंतित होकर के इंद्र का उनके पास जाना और मोहिनी माया प्रकट करना तथा उनसे भी अप्रभावित रहने पर कामदेव, बसंत और अप्सराओं को भेजना। व्यास उवाच अथ किं बहुनेक्तेन संसार अस्मिन् नृपोत्तमा धर्मात् आत्मद्रोह बुद्धिस्तु कश्चित् भवति कर्हिर्चितः रागद्वेषावृतः विश्वं सर्वं स्थावर जंगमम् आद्य जुगे अपि राजेन्द्र किमद्य कलिदुषे देवाशिष्याश्च द्रोहाश छल कर्मरता सदा मानुषाणां तिष्ठां च कावार्ता नृपगण्यते द्रोह परे द्रोह परो भवेत् इति समानतः अद्रोहिणी तथा शांति विद्वेषे खलता स्मृतः। व्यास जी कहते हैं, अब अधिक कहने पर क्या लाभ। इस संसार में कहीं विरलता ही ऐसा कोई धर्मात्मा पुरुष हो जो द्रोह भाव से रहित हो। यह चर अचर संपूर्ण संसार राग द्वेष से ओतप्रोत। हे राजेंद्र, सत्ययुग में भी यह संसार ऐसा ही था, तब कलि से दूषित इसके विषय में क्या कहा जा सकता है। हे राजन, जब देवता भी सदा ईर्ष्या युक्त, द्रोह युक्त हैं, तो सामान्य प्राणी एवं पशु पक्षियों के बारे में क्या कहना। न कश्चित् तापस शांतो जप्य ध्यान परायण भैवितस्य जपे विघ्नकर्ता वै मघवा परम सताम सतयुगम साक्षात् सर्वं दैवा सताम गले मध्यमो मध्यमाना किम क्रिया योगो जुगे स्मृति। कोई भी तपस्वी शांत होकर के जब ध्यान में लीन हो जाता है तो इंद्र उसके जप में विघ्न डालते हैं। अब बताइए, सज्जन पुरुष के लिए समय सद्गुण दिखलाई पड़ता है और दुष्ट लोगों के लिए सर्वथा कलयुग ही दिखाई देता है। जिस युग में क्रिया तथा योग व्यवस्थित रहते हैं वे द्वापर तथा त्रेता रूप मध्यम युग, मध्यम कोट के लोगों के लिए कहे गए। कश्चित् कदाचित् भवति सत्य धर्मनुवर्तक अन्यथा अन्य युगानां वै सर्वे धर्मपरायणाः वासनां कारणं राजं सर्वत्र धर्म संस्थितौ तस्यां वै मलिनायां तो धर्मो अपि मलितं भवेत् मलिना वासनां सत्य विनाशायेत सर्वथा
किसी मनुष्य भी सत्य धर्मा हो सकता है, सत्य धर्मा का किसी मनुष्य में गुण हो सकता है, अथवा सभी युगों में जो चाहे धर्मपरायण हो सकता है। ये राजन सर्वत्र धर्म की स्थिति में वासना ही प्रधान कारण मानी गई है। इसमें मलिनता आ जाने पर धर्म भी मलिन हो जाती है। मलिन वासना विनाश के लिए होता है, ये सर्वथा सत्य है। ब्राह्मणो हृदय जात पुत्रो धर्म इति स्मृत, ब्राह्मणा सत्य संपन्नो वेद धर्मतः सदा, दक्षस्य दुहितारो ये वृत्ता दश महात्मना, विवाह विजना सम्यक मुनीनाम गृह धर्मिणा, तावत् जीवनयन्त यत पुत्रान् धर्म सत्यव्रता वर। हरि कृष्ण हरिम कृष्ण नरम चैव तथा नारायणं नृप, योगाभ्यासरतो नित्यं हरि कृष्णो बभूव, नर नारायणो चैव चेरतुस्तपः उत्तमं प्रालेयान्द्रिः समागत्य तीर्थे बद्रिकी आश्रम। ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ तो धर्म इस नाम से कहा गया। वह ब्राह्मण सत्य संपन्न और वैदिक धर्म में सदा संलग्न रहने वाला था। उस गृह धर्म महात्मा मुनि ने पानी ग्रहण की विधि से दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं का सम्यक रूप से वर्ण किया। सत्यव्रतियों में श्रेष्ठ उस धर्म ने उनसे हरि कृष्ण नर और नारायण नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन, उनमें हरि और कृष्ण ये दोनों योगाभ्यास करने लगे तथा नर और नारायण ये दोनों हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर के बद्रिका आश्रम में तीर्थ में कठिन तपस्या करने लगे। तपस्वीषु धर्मी धरीणु तौ पुराणो मुनि सतमौ, गृणन्तौ तत्परं ब्रह्म गंगाया विपुले तटे, हरे रसम इष्टतौ तत्र नारायण वृषे, पूर्णवर्ष सहस्रं तु चक्राते तप उत्तमं, तापितं च जगत् सर्वं तपसा सचराचरं, नरनारायणाभ्यां च शक्रक्षोभं तदा यजो, चिंताविष्ट सहस्राक्षो मनसा समकल्पयत, किं कर्तव्यं धर्मपुत्रो तापसो ध्यान संयुक्तौ, सिद्धार्थौ सुभृशं श्रेष्ठमानसं मे गृहीष्यतः, विघ्नः कथं प्रकर्तव्यस्तपो जेन भवेदनिः। अब सत्यव्रतियों में श्रेष्ठ उस धर्म ने उसे हरि कृष्ण और नर और नारायण नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें हरि और कृष्ण ये दोनों योगाभ्यास करने लगे और नर नारायण ये दोनों हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर पेशाब करें। 4 पुत्र उत्पन्न करके 2 नर नारायण ये दोनों योगाभ्यास करने लगे तथा नर और नारायण ये दोनों हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर बद्रिका आश्रम में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष चतुर्थ स्कंद के 5वें अध्याय से नर नारायण की तपस्या का वर्णन करते हुए अपने विचारों को व्यक्त करने जा रहा हूँ। इसका मुख्य आधार देवी भागवत महापुराण होगा। व्यास उवाच अथ किं बहुनोक्तेन संसारे अस्मिन् नृपोत्तमं, धर्माद्रोह बुद्धिस्तु कश्चिद्वती करहिर्चितः। व्यास जी बोले, हे नृपोत्तम, अब अधिक कहने से क्या लाभ। इस संसार में कहीं बिरले ऐसे धर्मात्मा हैं जो कि धर्म के सापेक्ष में अपना जीवन व्यतीत करते हों
राग देशावृत विश्वम सर्वम स्थावर जंगमम आद्य जुगयपि राजेंद्र कि मध्यम कलिदूषिते। राग और देश से संपूर्ण विश्व के चर अचर सारे प्राणी, देवता एवं मनुष्य, गंधर्व, पशु पक्षी प्रेरित हैं। देवाशैर्षाश्च सहोदाश्च छल कर्मता सदा मनुष्याणाम तिरस्ताम च वार्ता नृपगण्यते। द्रोह परो भवेतीति समानता अद्रोहिणी तथा शांते विद्वेषे खलता स्मृत। हे राजन, जब देवता भी सदा ईर्ष्या युक्त, दोष से भरे हुए और छल परायण रहते हैं, तो मनुष्य, पशु पक्षी आदि लोगों का क्या कहना है। किंतु रोह न करने वाले तथा शांत स्वभाव वालों के प्रति विद्वेष रखने वालों की नीचता कहा जाता है। न कश्चिताप शांत जप्य ध्यान परायण भवे तस्य जपे विघ्न करता वही मघवा परम। यदि कोई तपस्वी शांत होकर के जप ध्यान में लीन है, तो इंद्र उसके जप ध्यान को ईर्षा द्वेष के कारण निश्चित रूप से उसमें विघ्न डालते हैं। सताम सत्य युगम साक्षात सर्वदैवा शताम कलेह मध्यमो मध्यमाता तो क्रिया योगे जुगे स्मृति कश्चित कदाचित भवते सत्य धर्मानुवर्तकम अन्यथा अन्य युगानाम वही सर्वे धर्म परायण। सज्जन पुरुषों के लिए हर समय सतयुग दिखाई देता है और दुर्जन के लिए हर समय कलयुग ही कलयुग दिखाई देता है। वासना कारणम राजम सर्वत्र धर्म संस्थितौ तस्याम वै मलिनायाम तो धर्मो अपि मलिनो भवेत। अतः किसी समय भी कोई भी सत्य धर्मा हो सकता है अथवा सभी युगों में जो चाहे धर्मपरायण हो सकता है। सर्वत्र धर्म की स्थिति में वासना ही प्रधान कारण मानी गई है। उसमें मलिनता आने पर धर्म भी मलिन हो जाता है और पवित्रता आने पर धर्म भी पवित्र हो जाता है। मलिना वासना तस्य बिना शायेति सर्वथा ब्रह्मणो हृदय जाता पुत्रो धर्म इति स्मृतः। ब्राह्मण सत्य संपन्नो वेद धर्म रतः सदा दक्षस्य द्वितारो हि वृत्ता दश महात्मनः। विवाह विधिना सम्यक मुनिना गृह धर्मिणा ता स्वजीवनय जीनयत पुत्रान् धर्म सत्य सत्यवतांबर। हरि कृष्णा नरचैव तथा नारायणं नृप योगाभ्यास रतो नित्यं हरि कृष्णो बभूव। नर नारायणौ चैव चरेतु तप उत्तमं प्रालेयार्द्रि समागत्य तीर्थे बदरिकी आश्रमम। अब कृष्ण नर और नारायण नामक चार पुत्र, हरि कृष्ण नर और नारायण नामक चार पुत्र इस धर्म से उत्पन्न होते हैं। उन्हें हरि और कृष्ण ये दोनों योगाभ्यास करने लगे। नर और नारायण ये दोनों हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर बद्रिका आश्रम तीर्थ में कठिन तपस्या करने लगे। तपस्वीषु धूरीणु तो पुराणो मुनि सतमौ गुणवंतो तत्पर ब्रह्म गंगाया विपुले तटे। हरे अंशो इसितो तत्र नर नारायण आवृषि पूर्णवर्ष सहस्रम तो चक्राते तपोत्तमं तापितं च जगत् सर्वं तपसा स चराचरं नर नारायणाभ्यां च शक्रक्षोभं तदा यजौ। चिंताविष्ट सहस्राक्षो मनसा संकल्पयत किं कर्तव्यं धर्मपुत्रो तापसो ध्यान संयुक्तौ सिद्धार्थौ सुभृशं श्रेष्ठमानसं जे गृहीष्यन्तः विघ्न कथं प्रकर्तव्यः तपोज्येन भवे नरः।
वे प्राचीन मुनि श्रेष्ठ नर और नारायण तपस्वियों में सबसे प्रधान थे। गंगा के विस्तृत तट पर रह करके ब्रह्म चिंतन करते हुए भगवान विष्णु के अंशावतार नर नारायण ने वहाँ पूरे 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। उनके तप से चराचर सहित संपूर्ण संसार संतप्त हो गया, जिससे इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो गया। तब इंद्र चिंतित होकर अपने मन में सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये धर्मपुत्र नर और नारायण तपस्वी तथा ध्यान परायण है। ये पूर्ण रूपेण से सिद्ध होकर मेरा श्रेष्ठ आसन ग्रहण कर लेंगे। अब किस प्रकार विघ्न उत्पन्न करूं जिससे तप न कर सके। सोचिए, इंद्र इनके तपस्या को भंग करना चाहते हैं अपने लोभ के वशीभूत। उत्पाद्यम कार्मम क्रोधस्य लोभम वाप्ति अति दारुणम इतुद्दिश्य सत्राक्ष समारूह्य गजोत्तमम भिन्न काम अस्तु तरसा जगदाम गंधमादनम गत्वा तत्र आश्रमे पुण्ये तावस्पस्य च क्रतुः। अब उनके मन में काम क्रोध अथवा अत्यंत भीषण लोभ उत्पन्न करके तप में विघ्न करना चाहिए। यह विचार कर इंद्र अपने उत्तम ऐरावत हाथी पर सवार होकर के उनके तप में विघ्न डालने के लिए पहुंच गए। गंधमादन पर्वत पर शीघ्रतापूर्वक जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने उस पवित्र आश्रम में तप करते हुए नर नारायण को देखा। तपसा दीप्त देहौ तु भास्कराभिव च उदितौ ब्रह्मा विष्णु किम हेतौ वै प्रगतौ वा विभावसो धर्मपुत्रा वृषीयेतौ तपसा किम करिष्यतः इति संचित्य तो दृष्ट्वा तद उवाच शचीपति। उस समय तप के प्रभाव से दीप्त शरीर वाले वे दोनों ऋषि उगे हुए सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। इंद्र ने सोचा, क्या ये ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए हैं अथवा दो सूर्य उदित हो गए हैं। धर्म के ये दोनों पुत्र अपने तप द्वारा न जाने क्या कर देंगे। ऐसा विचार करके शचीपति इंद्र ने नर नारायण की ओर देखकर उनसे कहा, हे महाभाग धर्मनंदन, आप लोगों को क्या कार्य है बताइए, मैं श्रेष्ठ वर अभी प्रदान करता हूँ। हे ऋषियों, मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। वर अदेय हो तो भी मैं दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। व्यास जी बोलते हैं, एवं पुनः शक्रस्ता उवाच पुरा स्थितः न ऊचुः उचतुः ता ऋषि ध्याना संजितो दृढ़चेतसौ ततो वे मोहिनी माया चकार भय दाम वृकान् सिंहास्य व्याघ्रस्य समुद्य पात विभीषयते वर्ष वातम तथा वहिनी समुत्पाद्यम पुनः पुनः भीष्यामास वै शक्रो मायां कृत्वा विमोहिनीं भगवतो अपि वशं नीतौ न चौ धर्मसुतौ मुनिः नर नारायण दृष्ट्वा शक्र स्वभवनं गतः वरदाने प्रलुब्धौ नानाभीतौ वैनवायुतः व्याघ्र सिंहादिभिः क्लान्तौ चालितौ न आश्रमवत्वकात् न तयोर्ध्यान भंगैः वै कर्तुं को अपि क्षमा अभवत। अनेक तरह का इंद्र विघ्न डालते हैं, लेकिन ये नर नारायण अपने ध्यान से एक क्षण भी विचलित नहीं होते। इंद्रोऽपि सदनं गत्वा चिन्तयामास दुःखितं चलितो भयलोभाभ्याम नेमौ मुनि वरोत्तमम्। इंद्र भी अपने घर पहुंचकर दुखित होकर के विचार करने लगा। मुनिवरों में उत्तम ये दोनों ऋषि भय तथा लोभ से विचलित नहीं हुए। वे तो महाविद्या आदिशक्ति सनातनी सब लोगों की स्वामिनी और अद्भुत पराप्रकृति का ध्यान कर रहे थे। चिंतवती महाविद्या विद्याम
आदिशक्ति सनातनीम ईश्वरीं सर्वलोकानां परां प्रकृतिम अद्भुतां ध्यायतां कक्षमो लोके बहुमाया विदपि युत यन्मूला सकला माया देवासुरकृता किल ते कथं बाधितुं शक्त्या ध्यायन्ति गत कल्मषा वागबीजं कामबीजं मायाबीजं तथैव च चित्ते यस्य भवेत्तु बाधितुं कोऽपि न क्षमः माया मोहित शक्रो भूयस्तस्य प्रकीर्तिताम्। आदिशक्ति पराशक्ति अद्भुत परा प्रकृति शक्ति का ध्यान वे कर रहे थे। देवताओं तथा असुरों द्वारा रची गई सारी माया जिन भगवती से ही उत्पन्न होती है उसका ध्यान करने वाले को विचलित करने में कोई समर्थ नहीं है। जो लोग कलमश रहित हो करके भगवती का ध्यान करते हैं वे भला कैसे विचलित किए जा सकते हैं। देवी का वाग बीज काम बीज माया बीज यह जिसके हृदय में विद्यमान है उसे विचलित करने में कोई भी समर्थ नहीं। कर तुम काम बसंत तो समाहूय अब्रवीत बच मनोभवम बसंतेन रत्यायुक्तो प्रजाधुना अप्सरो भी समायुक्ता तरसा गंधमादनम नारायण तत्र पुराणा वृष्टि सत्यमहु। कुरुस्तपः एकांते स्थितो बदरिकाश्रमे गत्वा तत्र समीपे तु तयोर्मन्मथ मार्गणेः चित्तं कामातुरं कार्यं कुरु कार्यं ममाधुना मोहित्वा उच्चाटनायित्वा विशिखैस्ताडया शुच वशीकुरु महाभागः मुनिधर्मसुतावपि को ह्यस्मिन् सर्वसंसारे देवो दैत्यो अगमानवः यस्ते बाणवशं प्राप्तो न याति भृशताडितः ब्रह्मांडं गिरिजानाथश्चंद्रो बहिन् विमोहितः। इस प्रकार महाभाग धर्म के पुत्र इन दोनों मुनियों को वशीभूत करने के लिए इंद्र अनेक छल कपट कर डाला। बद्र की आश्रम के एकांत स्थान में स्थिर होकर तपस्या कर रहे ये मनमथ उनके पास जाकर कुछ अपने बाणों से उनके चित्त को कामार्थ कर दो। उनका मोहन तथा उच्चाटन करके ये इंद्र कहता है उनका मोहन और उच्चाटन करके तुम अपने बाणों से उन्हें शीघ्र आहत कर डालो। मेरा यह कार्य अभी सिद्ध करो। इस प्रकार महाभाग धर्म के पुत्र उन दोनों मुनियों को वशीभूत कर लो। इस संपूर्ण संसार में देवता दैत्य या मनुष्य कौन ऐसा है जो तुम्हारे वाणी के वशीभूत होकर के अत्यंत कामासक्त न हो जाए। हे कामदेव, जब ब्रह्मा मैं शिव चंद्रमा अग्नि भी मोहित हो जाते हैं तब तुम्हारे वाणी के पराक्रम के सामने उन दोनों का क्या चलेगा। गणनाम काने हो कामम तद्बाणानाम पराक्रमे बारांग नारायणमयम ते महायार्थम मयेरितम आगमिष्यति तत्रैव रंभादीनां मनोरमम् एकातिलोत्तमारंभा कार्यं साधयितुं क्षमा त्वमेकैव क्षमा कामं मिलितैः कस्तु संशय कुरु कार्यं महाभाग ददामि तव वांछितम्। तुम्हारी सहायता के लिए मेरे द्वारा यह रंभा आदि अप्सराओं का समूह भेजा जा रहा है जो यहाँ पहुँच जाएगा। अकेली तिलोत्तमा या रंभा ही उन कार्य को करने में समर्थ है अथवा तुम अकेले इसे करने में समर्थ हो तब सभी सम्मिलित रूप से कार्य सिद्ध कर लेंगे। इसमें संदेह की बात ही क्या। महाभाग, तुम मेरे इस कार्य को संपन्न करो, मैं तुम्हें वांछित वस्तु प्रदान करूंगा। प्रलोभितौ मयात्यर्थम परदानहि तपस्विनी स्थानांतम चलितो शांतो
वृथायं ते गतः श्रम तथा विमाया कृत्वा विषितौ तापसो भृशं तथापि निथितौ स्वान् देह रक्षा परो न कहू। मैंने उन दोनों तपस्वियों को वरदानों के द्वारा बहुत प्रलोभन दिया, परंतु वो विचलित नहीं हुए बल्कि शांत बैठे रहे। मेरा यह परिश्रम व्यर्थ चला गया। मेरे माया रचकर उस तपस्वियों को बहुत डराया, फिर भी वे अपने आसन से नहीं उठे। ये दोनों शरीर रक्षा के लिए जरा भी चिंतित नहीं। व्यास जी बोले, तस्य वचः श्रुत्वा शक्रम प्राह मनोभव वासवाद्य करिष्यामि कार्यं ते मनसेप्सितम्। यदि विष्णु महेशं वा ब्राह्मणं वा दिवाकरं ध्यायन्तौ तौ तदा अस्माकं भवितारौ वशो मुनिः। देवी भक्ति वशीकर्तुं नाहं शक्तं कथञ्चनं कामराजं महाबीजं चिन्तयन्तं मनः स्थलं। तां देवीं चेन्महाशक्ति संसितौ भक्ति भावतः न तदा मम बाणानां गोचरौ तापसौ किल। व्यास जी कहते हैं कि इंद्र का यह वचन सुनकर के कामदेव ने उनसे कहा, हे इंद्र, मैं अभी आपका मनोवांछित कार्य करूंगा। यदि वे दोनों मुनि विष्णु, शिव, ब्रह्मा अथवा सूर्य किसी का ध्यान करते होंगे तो वे हमारे भस्म में हो जाएंगे। मैं केवल कामराज महाबीज क्लिंग का अपने मन में चिंतन करने वाले देवी भक्त को बस में करने में किसी प्रकार से समर्थ नहीं। यदि वे भक्ति भाव से महाशक्ति स्वरूपा देवी की उपासना में लगे होंगे तो मेरे बाणों का प्रभाव उन तपस्वियों पर नहीं चलेगा। इंद्र उवाच गक्ष त्वं च महाभागः सर्वैः तत्र समुद्यते कार्यं ममाधि दुख साध्यम कर्ताम हितम उत्तमम। इंद्र बोले, हे महाभाग, जाने के लिए उद्यत इस सभी के साथ तुम वहाँ जाओ। यद्यपि मेरा यह कार्य अत्यंत दुस्साध्य है, फिर भी तुम इस हितकर तथा उत्तम कार्य को पूर्ण कर ही लो। व्यास उवाच इति तेन समादिष्टा यजु सर्वे समुद्यता यत्र तौ धर्मपुत्रौ द्वौ ते पाते दुष्करम तपः। इस प्रकार इंद्र का आदेश पाकर वे लोग पूरी तैयारी के साथ उस स्थान पर गए। वहाँ वे धर्मपुत्र नारायण कठोर तपस्या कर रहे थे। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे नर नारायण कथा वर्णनेनां पंचमोऽध्यायः। बोलो माँ जगदम्बा की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय।